मित्रों प्रणाम। आप सभी का स्वागत है। अपना संक्षेप में परिचय देता हूँ। नाम अजय जोगलेकर, उम्र है 50, मुंबई में रहता हूँ और व्यवसाय है दैनिक ज़रूरतों को पहचान कर जीवन को आसान बनाने के लिए नए नए उत्पाद बनाना। इस व्यवसाय में पिछले 22 वर्षों से काम कर रहा हूँ। मेरी ध्यान से, मेडिटेशन से पहचान हुई इससे भी पहले, कुल 25 वर्ष पहले रुचि के तौर पर ध्यान करना सीखा। मन की गहराई में शांति का अनुभव करने के लिए ध्यान करना सीखा। आत्म परीक्षण के लिए ध्यान करना सीखा और प्यास लगी वो बुझाने के लिए ध्यान सीखा। अनंत अस्तित्व बनिए, इस ध्यान अभ्यास के लिए आज हम सभी यहाँ एकत्र हुए हैं। इस कोर्स में हम 8 विश्व प्रसिद्ध ध्यान प्रक्रियाओं को सीखेंगे। ये कोर्स सभी के लिए है और ये 8 ध्यान प्रक्रिया विभिन्न संस्कृतियों से आती है। ये ध्यान अभ्यास मन की शक्ति और मन की शुद्धि इस पर आधारित है और इस पाठ्यक्रम में, इस कोर्स में हम सीखने से ज़्यादा अनुभव पर, अपने मन के अनुभव पर ध्यान देंगे। मित्रों, मुझे विश्वास है कि ये सभी ध्यान के अनुभव हमारी मन की गहराई में प्रकट होंगे। सिर्फ एक चीज़ यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण है और वो है आपका मन। अगले 8 दिनों तक रोज़ाना 30 मिनट तक मन का उपस्थित होना बहुत ही आवश्यक होगा। आज से 8 दिन हम रोज एक ध्यान की प्रक्रिया सीखेंगे। मैं आपसे एक वादा करता हूँ कि आप जो भी लक्ष्य अपने मन में सोचकर ये कोर्स करने के लिए आए हैं, वो लक्ष्य आपको अवश्य ही प्राप्त होगा। दोस्तों, मैं कोई उपदेशक नहीं हूँ। मुझे अपना ध्यान मित्र समझना। पिछले 25 वर्षों से मैंने ध्यान का अभ्यास किया, अलग अलग ध्यान विधियों को सीखा और आत्मसात किया और ऐसा करते हुए देश विदेश के महान शिक्षकों द्वारा ध्यान विधियाँ प्राप्त हुई, सीखने का भाग्य मुझे मिला। यहाँ हम जिन 8 तरीकों का अध्ययन करने जा रहे हैं वे बेहद खूबसूरत और महत्वपूर्ण है। अनंत अस्तित्व बनिए अर्थात एक एक पद्धति सीखते हुए हम मन के गहराई में
स्थित अनंत को छूने वाले हैं। आप विश्वास के साथ आइए। ये कोर्स बहुत ही लाभदायी होगा, उपयोगी होगा, जीवन भर के लिए उपयोगी होगा। मैं इस कोर्स में आप सभी का स्वागत करता हूँ। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। ये पूरा पाठ्यक्रम ई पुस्तक 8 इन्फिनिटी पर आधारित है और सभी 8 प्रक्रियाओं को इस ई पुस्तक में बड़ी खूबसूरती से समझाया गया है। और यदि आप इस ई पुस्तक को पढ़ना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे आपको एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिलेगा। उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये वीडियो कैसे डाउनलोड किया जाए इसके बारे में पूरी जानकारी दी गई है। इस पाठ्यक्रम में हमारा पूरा ध्यान ये मेडिटेशन के अनुभव ग्रहण करने पर ही होगा। अर्थात इस अभ्यास में हम ध्यान की अवस्था निश्चित ही अनुभव करने वाले हैं। अब ये समझते हैं कि ये कोर्स हम क्यों करें, इस कोर्स का क्या लाभ। अपने मन को सामर्थ्यशाली बनाने के लिए ये कोर्स कीजिए। अपने मन की शुद्धि के लिए ये कोर्स कीजिए। ये कोर्स करने से सकारात्मक ऊर्जा बढ़ेगी। चिंता, भय, इन चीजों को कम करने में मदद करेगा। मन की शांति प्राप्त होगी और उसे बनाए रखना भी बड़ा आसान होगा। एक बात समझे, नकारात्मक ऊर्जा, नकारात्मक विचार ये एक बेकार या बुरी चीज नहीं है। आज हम सुरक्षित है, ये हमारी चिंताओं और भय के कारण ही तो है ना। लेकिन ये महत्वपूर्ण होगा कि अपने मन का अधिकतम हिस्सा ये अपना अंतर्ज्ञान तथा सकारात्मकता से भरा हुआ रहे। और आज इस पहले भाग में हम जानेंगे वे 8 प्रक्रियाएं क्या है और वे 8 अनुभव क्या है जो हमारा मन ग्रहण करेगा। और उसके लिए हम पहले समझते हैं 8 अक्षरों वाला अक्षर मंत्र। और इस मंत्र को समझना यही हमारा पहला ध्यान अनुभव होगा। दोस्तों, अब आंखें बंद करते हैं और पूरा ध्यान बाहरी दुनिया से निकालकर अपने ही भीतर ले जाएंगे। अपने आप चलने वाली सांस देखेंगे। पूरा ध्यान श्वास की तरफ। श्वास अपने आप चल रहा है और मन सिर्फ देख रहा है।
अक्षर मंत्र, अनंत अस्तित्व मंत्र अब हम 11 बार कहेंगे और इस साधना की शुरुआत करेंगे। ये अक्षर मंत्र हमें हमेशा सामर्थ्यशाली रखेगा, शुद्ध रखेगा और चिंता तथा डर से, स्ट्रेस से दूर रखेगा। सशाम कृपे सदक्ष, 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 सशाम कृपे सदक्ष। ये मंत्र वे 8 अनुभव, उनके पहले अक्षरों को जोड़कर बनता है। केवल अर्थ समझकर यदि इस मंत्र का स्मरण किया जाए तो ये मंत्र हमारे मन को तुरंत सामर्थ्यशाली बनाएगा और शुद्धता प्रदान करेगा। मन को आनंद तथा उत्साह से भर देगा। ऐसे इस मंत्र का अर्थ संक्षेप में हम समझने वाले हैं। स अर्थात सजगता, हर क्षण हर पल मन का सजग होना, इस क्षण में मन का मौजूद होना। शा का मतलब है शांति, मन की शांति, अर्थात निर्विचार अवस्था की स्थिति, उसका अनुभव करना। म का मतलब है अपने ही मन का दर्शन करना। मन दिन रात क्या कर रहा है, क्या सोच रहा है, कहाँ कहाँ जा रहा है, वो जानना, समझना। कृ अर्थात कृतज्ञ भाव। जीवन में जो अच्छा है, जो अच्छा घटित हुआ और हो रहा है, उसका स्मरण करना, उसके प्रति कृतज्ञता का अनुभव करना। प्रे का मतलब है प्रेम, बिना कोई अपेक्षा वाला प्रेम। सही मायने में ऐसा प्यार पाने के लिए हम सभी लोग यहाँ आए हैं, जीवन में आए हैं। स का मतलब है सत्य, परिवर्तन का नियम। हर कुछ बदल रहा है, कुछ भी स्थायी नहीं। अब ये नियम हम अपने अनुभव से जानने वाले हैं। द का मतलब दया भाव, सद्भावना, जो हृदय में प्रकट होते ही हमारा अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा और अपने आनंद के
द्वार खुल जाएंगे। क्ष का मतलब है क्षमा। हमने अपने आप को क्षमा नहीं किया, औरों को क्षमा नहीं किया, और इसका बोझ अपने दिल पे भारी है। और अब आवश्यकता है कि अपने हृदय में क्षमाशीलता जागे, और जिसके वजह से हमारा हृदय हल्का हो जाएगा, साफ हो जाएगा। जब भी कभी हमारा मन अस्वस्थ होगा और विचारों पे सवार हो जाएगा, चिंता, डर मन को सताने लगेंगे, ऐसे समय इस मंत्र का निश्चित रूप से स्मरण हो, क्योंकि ऐसे समय ये मंत्र हमारी असुरक्षितता भावना, अपराधी होने का एहसास और कमी, खला, इन सारी नकारात्मक चीजों से तुरंत मुक्ति देगा, सुरक्षा करेगा। धन्यवाद। यह पाठ्यक्रम इस YouTube चैनल के माध्यम से आप तक पहुंच रहा है। ये चैनल बिल्कुल निशुल्क है, और भी अधिक पाठ्यक्रम, कोर्सेस और ध्यान की जानकारी इस चैनल द्वारा आप तक पहुंचाई जाएगी। यदि आप इस चैनल की गतिविधियों को पसंद करते हैं तो इस वीडियो के निचले भाग में एक लाइक बटन है, उसे आप क्लिक करके अपनी पसंद दिखा सकते हैं। इस वीडियो के नीचे एक कमेंट बॉक्स है, वहां अपनी प्रतिक्रियाएं आप लिख सकते हैं, आप प्रश्न पूछ सकते हैं। यदि आप किसी विशेष ध्यान प्रक्रिया के बारे में अधिक जानकारी चाहते हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, जिसके जवाब मैं आपको अवश्य दूंगा। वीडियो के नीचे एक सब्सक्राइब बटन है, उस पर क्लिक करके आप इस चैनल के फ्री सब्सक्राइबर बन सकते हैं और इसके अगला कोर्स आसानी से आप तक पहुंच जाएगा। उसके साथ ही आपको एक बेल आइकन दिखेगा, उस पर क्लिक करने से आप YouTube के माध्यम से उन सभी पाठ्यक्रमों के बारे में जानकारी का अनुरोध कर सकते हैं। आपको इनमें से किसी भी योजना का लाभ लेना हो तो आप अवश्य ले सकते हैं। इतने साल बीत गए, हमारे मन में कई अच्छे बुरे संस्कार हुए, और आज इस कोर्स द्वारा हम अपने मन को सकारात्मक, शक्तिशाली और शुद्ध बनाने के लिए निकल पड़े हैं। और ये भी निश्चित रूप से होगा, लेकिन इसमें समय लगेगा और नियमित अभ्यास करना होगा। इसके अलावा जब मन में बेचैनी आती है, चिंता और भय से मन अभिभूत हो जाता है, तो सिर्फ 1 मिनट में आंखें बंद करके ये अक्षर मंत्र 11 बार अवश्य जाप करें, अर्थ समझकर स्मरण करें, जिससे वे 8 अनुभव मन में प्रकट होंगे, जीवित हो उठेंगे, और फिर एक बार मन ऊर्जावान होगा।
निर्विचार में अनंत ज्ञान छिपा हुआ होता है। निर्विचार अवस्था में जाना का मतलब है सारे सवालों का जवाब पाना। ये कहानी आपने सुनी तो जरूर होगी। आइए पुनः इसे सुनते हैं। एक वैज्ञानिक के निर्विचार की कथा। लगभग 200 साल पहले सिरैक्यूज शहर में एक राजा रहता था। राजा सोने का मुकुट पहनना चाहता था। उसने एक सुनार को कुछ सोना दिया और उसे एक मुकुट बनाने के लिए कहा। कुछ दिनों बाद सुनार ने एक मुकुट बनाया और उसे राजा को दे दिया। मुकुट तौला गया और मुकुट का वजन राजा द्वारा दिए गए सोने के बराबर था। लेकिन मुकुट का रंग देखकर राजा को संदेह हुआ कि सुनार ने सोने की कुछ चोरी की है। राजा सच्चाई जानना चाहता था और उन्होंने ये काम सौंपा उसके एक मंत्री, महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज। आर्किमिडीज ने इसे दिन और रात सोचा, लेकिन बहुत कुछ उठक पटक करने के बाद भी जवाब न मिला। एक दिन वो नहाने के टब में अपनी आंखें बंद करके निर्विचार बैठ गए, निश्चल बैठे रहे। उन्होंने अपने विचारों को बहुत पीछे छोड़ दिया और उसी निर्विचार में आर्किमिडीज ने रहस्य को पाया और वो टब से बाहर कूद गया और यूरेका यूरेका चिल्लाते हुए राजा के पास पहुंच गया। ऐसा हुआ था कि टब में पानी भरा हुआ था और जैसे ही आर्किमिडीज टब में थोड़ा अंदर की ओर फिसला, पानी ओवरफ्लो हो गया। उसने ये देखा और उसके मस्तिष्क में एक विद्युत तरंग चलने लगी और वो ये एक ही वजन के विभिन्न धातुओं के छोटे बड़े आकार होते हैं और कोई भी धातु अपने आकार अनुसार पानी को विस्थापित करेगा। बस आगे तो वो वैज्ञानिक था। उसने इसी जानकारी के आधार पर उस मुकुट की शुद्धिकरण का परीक्षण किया। उस मुकुट में कुछ अन्य धातु मिलाए गए थे। आर्किमिडीज ने राजा को इसकी जानकारी दी। राजा ने सुनार को सच्चाई कबूलने का आदेश दिया। सुनार ने कबूल किया कि उसने अन्य धातुओं की चोरी के इरादे से मिलावट की। ऐसे एक रथ की कल्पना कीजिए जिसे 8 घोड़े हो और सारथी रथ को चलाने की कोशिश कर रहा हो। 8 घोड़े 8 दिशाओं में रथ को खींचने की कोशिश कर रहे हैं। यही ठीक हमारे मन की स्थिति है, जिसे हम भ्रम की स्थिति कहते हैं, जहां मन में भारी शोर है, हंगामा हो रहा है। अब दूसरे
चरण की स्थिति होगी मन की एकाग्रता। जब मन खुद लक्ष्य सुनिश्चित करेगा। मैं उस काम काजों के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ जो किसी औरों ने हमें दिया हो, या कर्तव्य भावना से कर्तव्य निभाने के लिए हम जो भी कुछ करते हो। मैं उस लक्ष्य की ओर इशारा कर रहा हूँ, उस उद्देश्य के बारे में बात कर रहा हूँ जो हमने हमारी इच्छानुसार, रुचि अनुसार अपने लिए रखा हो, अपने द्वारा निर्धारित किया हो। और ऐसे लक्ष्य तक पहुंचना कितना रोमांचकारी होगा और पूर्णता का अनुभव देने वाला होगा। और इसके आगे तीसरा चरण होगा, वो है निर्विचार की अवस्था, निर्विचार की स्थिति। इसका मतलब है पूरे ज्ञान के साथ जुड़ जाना, अनंत संभावनाओं के केंद्र में जाकर बैठ जाना। ये सृजन मूल्यों के अनुरूप हो जाना होगा। देखिए, भ्रम की स्थिति आपको खतरे दिखाएगी, एकाग्रता की स्थिति कौशल्य का प्रदर्शन करवाएगी, और निर्विचार की स्थिति उन सभी सवालों से परे ले जाएगी जो आपको सताते हैं। तो आइए अब इस निर्विचार की वास्तविकता का हम प्रत्यक्ष अनुभव लेते हैं इस ध्यान अनुभव में। इसमें हम अपने मन पर ध्यान देंगे और उसे धीरे धीरे निर्विचार की स्थिति में ले जाएंगे। बड़ी आरामदायक स्थिति में बैठेंगे, पीठ और गर्दन बिल्कुल सीधी रखेंगे और अब आंखें आराम से बंद करेंगे। कुछ समय के लिए दैनंदिन व्यवहार की सारी चीजें बाजू में रखते हैं और कुछ समय के लिए नैसर्गिक तथा अपने आप चलने वाले श्वास के ओर सिर्फ देखना है। श्वास सहज है, स्वाभाविक है, अपने आप चल रहा है और मन उसे सिर्फ देखे जा रहा है। श्वास अपने आप आ रहा है और अपने आप जा रहा है और मन सिर्फ उसे देख रहा है। बड़े ध्यान पूर्वक देखेंगे, बड़ी गहराई के साथ देखेंगे श्वास कैसे आया और श्वास कैसे गया। श्वास ने कहां कहां छुआ, श्वास का प्रवाह
बड़ी गहराई से देखेंगे। श्वास के चलते शरीर की होने वाली धीमी धीमी हलचल, तथा आते समय जाते समय श्वास नाक को कहाँ कहाँ छू रहा है। छोटी से छोटी बात बड़ी गहराई से देखेंगे, बड़ी गहराई से समझेंगे। क्या आप महसूस कर पा रहे हैं? बहुत अच्छे। कीजिए कीजिए, पूरा ध्यान दीजिए। यही है निर्विचार अवस्था, मन की ध्यान की अवस्था। कुछ समय यहाँ रहेंगे, बड़े ध्यान के साथ इस अवस्था को महसूस करेंगे। ये अपने आप चलने वाला श्वास और ये निरामय जीवन जो अपने आप चल रहा है, उसे केवल देखना है। बहुत सुंदर, बहुत अच्छे। इस निर्विचार मन की स्थिति में हम जब चाहे तब आ सकते हैं। बड़ी आसानी से आ सकते हैं और इस निर्विचार का निरामय आनंद हम ले सकते हैं। आइए अब इस अवस्था से बाहर आएंगे, जागृत अवस्था में आएंगे। धीरे धीरे हाथ पैर हिलाइए और आंखें खोल दीजिए। अति सुंदर। अब आप जागृत अवस्था में आए हैं और बड़ा प्रसन्न महसूस कर रहे हैं। धन्यवाद।